चार युग में कैसे हुई लड़ाई, क्यों भगवान शिव को करना पड़ा न्याय। यह कहानी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ये कहानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चार युगों की। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे जब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खो, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तुम्हें हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में सर्वश्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युग ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कि हम में से कौन सबसे बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं। भोलेनाथ जी आदि और अनंत है, चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं। वहीं हम बताएंगे कि हम में से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई, चलिए कैलाश पर्वत पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे, हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदीश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बिठाया। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं, हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे, इसलिए हम आपके पास आए। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि भगवान आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है, देखो प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो ये सुना है कि व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं हो सकता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा, सतयुग, तुम इस तरह से बड़े तो नहीं हो सकते। तो सतयुग कहने लगा, हे प्रभु, मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए हैं वो बड़े ही बलवान हुए हैं, बड़े ही पराक्रमी हुए, जो पृथ्वी को उठा ले जाए ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज में भगवान हरि विष्णु ने कहीं अवतार लिए। देखे प्रभु हरि ने नरसिंह अवतार मेरे ही काल चक्र में हुआ, वराह अवतार भी मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार भी मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि के अवतार होने से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता। प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म मेरे काल में ही हुआ था,
जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, राम रावण जैसे योद्धा मेरे ही शासन काल में हुए थे। हे प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा कि हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप भी जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे ही काल में भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण परम ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। हे भगवान, अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कर्ण, एकलव्य, गुरु द्रोण, जरासंध, भीम, भीष्म पितामह, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु बलराम भी मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु, कौन सा योद्धा मेरे काल में इनके योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में तो बड़ा मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए हैं, जो भी अवतार हुए हैं, उनमें कहीं कमजोरियाँ पाई गई थी, और जिनके शासन काल में कमजोरी वाले मनुष्य हो वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कहीं सुविधाएं हैं। अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासन काल सदी में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान शिव ने जब चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की वाणी सुनी और चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी हुई थी। अब माँ पार्वती कहती है कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो इनका फैसला कौन करेगा? और ये चारों भाई तो आपस में लड़कर ही मर जाएंगे। इसलिए हे महादेव, आप इनका फैसला कीजिए। तो दोस्तों, इसके आगे आखिर क्या हुआ, भगवान शिव ने उनको क्या बताया और उनमें से कौन सबसे बड़ा बताया, तो ये आपको अगले पार्ट में हम जरूर बताएंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसका अगला पार्ट जैसे ही आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।